के नाथ है साईं, सब भक्तों के साथ है साईं। जय साईं राम, जय साईं श्याम, जय साईं राम। ओ दीन दुखी के नाथ है साईं, सब भक्तों के साथ है साईं। अमृत की बरसात है साईं, अमृत की बरसात है साईं, सब पे करें उपकार। आओ रे आओ भैया, धरती पे जन्नत का नजारा, शिरडी के साईं का द्वारा। ओ धरती पे जन्नत का नजारा, शिरडी के साईं का द्वारा। खो जाए जब सारे सहारे, हो जाए जब सारे सहारे, साईं एक आधार। आओ रे आओ भैया, जय साईं, जय साईं, जय साईं राम, जय साईं, जय साईं, जय साईं श्याम, जय साईं, जय साईं, जय साईं राम, जय साईं, जय साईं, जय साईं श्याम। मेरे माँ और पिताजी की आंखें लौटा दीजिए भगवान। मैं आपकी जिंदगी भर सेवा करते रहूंगा। आप जो भी काम करने के लिए कहेंगे मैं करूंगा। अरे क्यों रो रहा है तू? हाँ चल हट यहाँ से। अरे राम राम राम, नाटक कर रहा है। नहीं नहीं वैद्य जी, श्रवण नाटक नहीं कर रहा है। तुम बीच में मत बोलो साईं। हाँ। तुझे कितनी बार बोला भगवान मंदिर में मिलेंगे, जा। हाँ चल चलो माँ। चल बेटा, चल। द्वारिकानाथ जी, इस तरह से कठोर होकर बच्चे का दिल नहीं दुखाना चाहिए था आपको। मैं कठोर ना हूँ, किसी का दिल ना दुखाऊं। और तुम संत जौहर बाबा के खिलाफ शिरडी वालों को भड़काते रहो। हाँ? मैं शिरडी वालों को भड़काता हूँ द्वारकानाथ जी? और नहीं तो क्या साईं, और नहीं तो क्या हैं? वो श्रवण क्यों आया था गुरुदेव जौहर बाबा के पास? हाँ? अरे राम राम राम, वो सबके सामने जौहर बाबा को अपने माता पिता को दृष्टि देने के लिए कहकर गया ना। हाँ? अरे राम राम राम, ये गुरुदेव जौहर बाबा के खिलाफ साजिश नहीं थी तो और क्या थी? हाँ? साईं बाबा, गुरुदेव, द्वारकानाथ जी और वैद्य जी को कोई गलत फहमी हुई है। वाह, गलत फहमी हुई है। देख रहे हैं आप गुरुदेव, क्या आज तक किसी ने किसी अंधे को दृष्टि प्रदान की है सिवाय डॉक्टर के? राम राम राम, आप नहीं दे सकेंगे तो ये ढोंगी साईं आपके खिलाफ सारे शिरडी में ढिंडोरा पीटता रहेगा। हाँ। वाह रे मालिक वाह, कैसे कैसे इल्जाम लगाए जा रहे हैं मुझ पर। देख रहे हैं गुरुदेव, अब ये भी नाटक करने लगा है। हाँ। साईं बाबा, मैं विश्राम करना चाहता हूँ। अंदर जाओ और मेरे लिए गद्दी बिछा दो। जो आज्ञा गुरुदेव। वैद्य जी, हाँ? आप सरवन की फिक्र क्यों कर रहे हैं? आप अपनी दृष्टि को ठीक क्यों नहीं करा लेते इस संत जौहर बाबा से?
क्यों ढूंढया? मेरी दृष्टि को क्या हुआ है, हैं? सिर्फ दृष्टि को ही नहीं दैत जी, बुद्धि को भी ठीक करा लीजिए। नालायक! इसीलिए तो आज आप द्वारिकानाथ जी को परम पूज्य मान रहे हैं और साईं बाबा को शत्रु। ढूंढया! महत्वाकांक्षा और अहंकार का त्याग किए बिना मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता। कहीं बाबा जौहर के बारे में तो नहीं बोल रहे थे? हाँ, क्योंकि वो महत्वाकांक्षी है और अहंकारी भी। बाबा ने आज जौहर को बता दिया कि गुरु को कैसे विनम्र होना चाहिए। क्योंकि बाबा स्वयं कितने विनम्र है। श्री स्वामी समर्थ ने भी इसी तरह एक दिन संपूर्ण अक्कलकोट को ये बता दिया था कि गुरु के सामने शिष्य को कैसे विनम्र होना चाहिए। महालसापति जी, ये उस समय की बात है जब श्री स्वामी समर्थ अक्कलकोट में आए थे। उनकी कीर्ति दशों दिशाओं में फैलने लगी थी। दूर दूर से लोग उनके दर्शन को आने लगे थे और श्री स्वामी समर्थ भी उन्हें ताप, पाप और शाप से मुक्त कर रहे थे। अक्कलकोट के राजा मालोजी राजे भी श्री स्वामी समर्थ की कीर्ति से बड़े प्रभावित हुए थे। तो आप सबका कहना है कि हमें स्वामी समर्थ के दर्शन करने चाहिए? जी महाराज। श्री स्वामी समर्थ परमेश्वरी अवतार है महाराज। अच्छा, श्री स्वामी समर्थ एक आध्यात्मिक शक्ति है। लो, चिंतोपंत आ गए। प्रणाम महाराज। चिंतोपंत, ये सारे दरबारी कह रहे हैं कि स्वामी समर्थ का बड़ा महात्म्य है। स्वामी समर्थ महात्मा है महाराज, महात्मा है। अक्कलकोट और हम सब बड़े भाग्यशाली हैं महाराज, जो स्वामी महाराज हमारे अक्कलकोट में निवास कर रहे हैं। चिंतोपंत, तुम तो उनके भक्त हो चुके हो। क्योंकि स्वामी समर्थ पर ब्रह्म परमात्मा का साकार रूप ही तो है। महाराज को उनके दर्शन अवश्य करने चाहिए। जरूर करूंगा, परंतु मुझे साक्षात्कार तो होना चाहिए कि आपके स्वामी समर्थ सत्य में अवतारी सत्पुरुष हैं। चिंतोपंत, क्या आपके स्वामी महाराज मुझे इसी वक्त इस स्थान पर दर्शन दे सकते हैं? जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। महाराज, महाराज, महाराज। हाँ हाँ चिंतोपंत, मैं स्वामी समर्थ के दर्शन करने अवश्य जाऊंगा। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय। हटो, श्रीमद मालोजी राजे आए हैं, उन्हें रास्ता दो। हटो। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ,
स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ जय स्वामी समर्थ। स्वामी महाराज, मुझे आशीर्वाद दीजिए। दर्शन के लिए आए हो या अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन करने के लिए? जो मैंने तुम्हें दिया है वही तुम मुझे दिखा रहे हो। तुम्हारा बड़प्पन तुम्हारे पास, तुम्हारे महल में है, यहां नहीं। ये मेरा दरबार है, तुम्हारा नहीं। तुम जैसे कई राजा बनाता हूं मैं। गलती की, माफी चाहता हूं स्वामी जी। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ जय जय। मालोजी राजे को स्वामी जी का यथायोग्य साक्षात्कार हुआ। एक थप्पड़ ने उनका सारा अहंकार नष्ट कर दिया। वो जान गए कि भगवान के सामने या सद्गुरु के सामने जाओ तो हमेशा विनम्र होकर जाओ। जब हम निर्विकार की भक्ति करते हैं, निर्विकार की पूजा करते हैं, उसके दर्शन करते समय हमें विकार रहित होना चाहिए। अहंकार को तो पास भी फटकने नहीं देना चाहिए, क्योंकि अहंकार हमें मालिक के सामने झुकने नहीं देगा। मालिक और हमारे बीच के फासले को बढ़ाता रहेगा। जो भगवान हमें सब कुछ देता है, उसके सामने हम अपने वैभव का, अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन क्यों करें? मालिक की नजर में सब एक समान है। वहां न कोई अमीर है और न कोई गरीब, सभी भक्त हैं। भक्त, आपने कितने अलंकार, कितने आभूषण पहने हैं, ये देखकर मालिक अपनी कृपा की बरसात नहीं करता। आप घोड़े पर सवार होकर आए हैं या हाथी पर सवार होकर आए हैं या पैदल, ये देखकर ईश्वर आशीर्वाद नहीं देता। मालिक भक्ति देखता है। मालिक को जीता जा सकता है त्याग से, समर्पण से। वो निस्वार्थ मन पर, निष्पाप मन पर प्रसन्न होता है। सबका मालिक एक। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम चाची, चलो ना आप भी सत्यनारायण भगवान की पूजा में। क्या हुआ चलो ना। राजू? रघु चाचा, देखो ना, चाची आई नहीं रही। आओ ना जानकी, चलो ना जानकी, मैं हूं ना। आओ आओ। विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। रघु चाचा, जानकी चाची के आने पे भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हुए हैं।
आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। आइए 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 माँ जी, पिताजी आइए। आइए, सत्यनारायण भगवान के दर्शन करके तीर्थ प्रसाद लीजिए। आइए। दादी माँ, आपने अच्छा किया जो जानकी चाची के माता और पिता को बुला लिया। तू चुप नहीं बैठ सकता? पता नहीं इन दोनों दरिद्र नारायणों को किसने बुलाया है। ये लीजिए प्रसाद। माँ, पिताजी, आप लोग अचानक यहाँ कैसे? जमाई बाबू खुद आकर न्योता देकर गए थे। कह रहे थे सत्यनारायण भगवान की पूजा में आप दोनों जरूर आना। आइए माताजी, पिताजी, भोजन के लिए चलिए। आइए आइए। माँ जी, पिताजी बैठिए ना। जानकी, खाना परोसो। लेकिन पहले भोजन परोसो। पूजा का प्रसाद भी भोजन ही होता है। माँ, आपको कुछ और दूं? सदा सुखी रहो। सुखी रहो। अष्टपुत्र सौभाग्यवती भव। जानकी बेटी, अब मत रोना। हमें अब तुम्हारी कोई चिंता नहीं है बेटी। रघुराव के रूप में तुम्हें सुयोग्य पति मिला है, जो तुम्हारे सुख दुख को अपना सुख दुख समझता है, तुम्हारे मान अपमान को अपना मान अपमान समझता है। हम बहुत खुश हैं बेटी। पिताजी, पौना, जानकी का ख्याल रखना। ससुराल में बेटी अपनी नई जिंदगी शुरू करती है। उसकी कोशिश होती है पुरानी जिंदगी भूल जाए, लेकिन ये कोशिश तब नाकाम हो जाती है जब ससुराल वाले खुले दिल से उसे स्वीकार नहीं करते। तब उसकी आंखों के सामने ही उसके सपनों की दुनिया ध्वस्त हो जाती है और बेटी जान जाती है कि जिंदगी की राहों पर हमेशा फूल ही नहीं बिछे होते, ज्यादातर कांटे ही कांटे बिछे होते हैं। फिर वो कांटों पर चलना सीखती है। कांटों से घायल होने के बाद भी मुस्कुराना सीखती है, क्योंकि वो जान जाती है कि जिंदगी में सुख से ज्यादा दुख है और इसी का नाम जिंदगी है। सबका मालिक एक। ये
लीजिए चाय। माँ, दादी माँ, ये चूड़ा तो बड़ा स्वादिष्ट है। माँ जी, आपने ये चूड़ा कब बनाया? दादी माँ, इतना अच्छा चूड़ा कहाँ बना सकती हैं? ये चूड़ा तो मेरी नानी ने बनाया है। तुम्हारी नानी? जानकी चाची की माँ। तुम भी कुछ सीख लो माँ, मेरी नानी से। दादी, दादाजी, एक बार खाओगे फिर 100 बार मांगोगे। खाइए ना दादाजी। लाओ। ये क्या किया माँ? जो मुझे बहुत पहले ही करना चाहिए था। मुझे इस घर में ये दरिद्र नहीं चाहिए, जिसकी वजह से आज मेरे बेटे ने मेरा अपमान किया है। मुझे ये लड़की यहाँ मेरे घर में नहीं चाहिए। लेकिन मुझे जानकी चाची इस घर में चाहिए दादी। ये क्या कर रही हूँ माँ? अहंकार, अहंकार, अहंकार। जिसे अहंकार नहीं होता उसे न मान की फिक्र होती है न अपमान की। और जब इंसान मान अपमान के बारे में सोचने लगता है तो समझ लेना चाहिए कि अहंकार रूपी सांप उसके दिल में कुंडली मारकर बैठ चुका होता है। मान और अपमान दोनों इंसान को बहकाते हैं, इंसान के दिल में अपने बारे में गलत फहमियां पैदा करते हैं। जब कोई इंसान झुकता है उसे अपना मान समझता है, और कोई जब झुकता नहीं तब उसे अपना अपमान समझता है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि इंसान को हमेशा विनम्र, हलीम होना चाहिए। हमेशा मालिक की भक्ति में दिल को लगाए रखना चाहिए, जिससे इंसान के दिल पर अहंकार हावी ना हो। फिर इंसान के दिल में अपने बारे में कोई गलत फहमी नहीं होती, ना उसे मान की फिक्र होती है, ना अपमान की, और ना ही वो किसी का अपमान करता है। उसे हर किसी में मालिक नजर आता है। हर किसी के सामने वो विनम्र होता है। सबका मालिक एक। अरे द्वारिकानाथ जी, आप? अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर तुम्हारे मालिक तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। गुरुदेव ने बुलाया है। अरे बुलावे का इंतजार क्यों करते हो साईं? तुम्हें तो हमेशा अपने गुरुदेव के साथ रहना चाहिए। क्यों वैजी? सत्य वचन द्वारिकानाथ जी, सत्य वचन। कहिए वैजी। सत्य वचन द्वारिकानाथ जी, सत्य वचन। ओह, आइए। अरे हंस क्या रहे हो? जाओ जाओ, जल्दी अंदर जाओ। जौहर बाबा बहुत गुस्से वाले हैं। इसीलिए आप लोग डरते रहते हो, है ना वैद्य जी? तुम्हें तो हमेशा अपने गुरुदेव के साथ रहना चाहिए, हैं? सत्य वचन द्वारिकानाथ जी, सत्य वचन। ओह, आइए। ढोंडू सीधा साधा है वैद्य जी, निष्पाप है। अच्छा, तो क्या हम पापी हैं? नहीं नहीं, बताओ साईं, क्या हम पापी हैं? आप बातों का गलत मतलब निकालते हैं वैद्य जी।
तुम तो यही कहोगे कि हम गलत हैं, तुम सही हो। लेकिन एक बात याद रखो साईं, शिरडी का उद्धार करने के लिए ही हमने जौहर बाबा को शिरडी बुलाया है। द्वारिकानाथ जी, इंसान को लगता है कि वो ही सब कुछ कर रहा है, लेकिन करता वो मालिक है। बैल बैलगाड़ी खींचते हुए चलता है, उसको दिशा देने के लिए गाड़ीवान हाथ में लगाम पकड़े बैठा रहता है। गाड़ी के साथ साथ एक कुत्ता भी भौंकता हुआ चलता है। कुत्ते को लगता है कि वो भौंकता है इसलिए गाड़ी चल रही है। उसको कितनी गलतफहमी हो गई है कि गाड़ी वो चला रहा है। सबका मालिक एक। वैद्य जी, हाँ, ये साईं की बात मेरे को समझ में नहीं आई। मेरी समझ में आ गई। अच्छा, तो बता वो साईं क्या कहना चाहता था, बता। द्वारिकानाथ जी, इस मूर्ख को कुछ भी समझ में नहीं आया, फिर भी हंसे ही जा रहा है। देखिए। अरे हंसू नहीं तो क्या रोऊं? द्वारिकानाथ जी की उपमा साईं बाबा ने कुत्ते से की है। अरे कुत्ता मैं नहीं, तू है। कुत्ते से? ऐसे कुत्ते से जो हमेशा भौंकता रहता है। ऐसा कुत्ता जो समझता है सारी दुनिया वो चला रहा है। अरे दुनिया तो मालिक चला रहे हैं, ईश्वर भगवान चला रहे हैं, परमेश्वर चला रहे हैं। माँ, क्या है? फिर अपनी माँ का अपमान करने के लिए आए हो? नहीं माँ, मैं आपका अपमान कैसे कर सकता हूँ? मैंने जिस शादी से इनकार किया था, तुमने वही शादी की, तो क्या ये मेरा अपमान नहीं हुआ? मैं उससे प्यार करता हूँ माँ। लेकिन मैं उसे पसंद नहीं करती। जो मेरे पैरों के पास भी बैठने लायक नहीं है, जिन्हें मैंने अपमानित करके अपने घर से भगा दिया था, उन्हें तुमने पूजा के लिए निमंत्रण देकर भोजन के लिए मेरे साथ बिठा दिया। मेरे साथ? वो मेरे सास ससुर हैं माँ। उनके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है, और तुमने उनका आदर सत्कार किया। क्या ये मेरा अपमान नहीं था? तो मुझे माफ कर दीजिए माँ। माफ तो मैं तुम्हें तब करूंगी जब तुम उस लड़की को इस घर से बाहर निकाल दोगे। जानकी, जानकी। क्या कहा तुमने साईं? हाँ? क्या कहा? अरे बोलो। अरे द्वारकानाथ जी, द्वारकानाथ जी, अभी तक तो साईं बाबा ने कुछ कहा ही नहीं, लेकिन अब वो कहेगा। आप बैठिए, बैठिए। लेकिन इसने वो, अरे बैठिए तो। बैठिए भगवान। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठिए आप। द्वारकानाथ जी अब कुछ भी कहें, साईं बाबा बातें मजेदार करता है। मजेदार नहीं, मन को छूने वाली बातें करते हैं बाबा। लेकिन तू क्यों मेरे मन को चुभने वाली बातें कर रहा है? चुप रहे। वैद्य जी, इसने सच ही तो कहा। हाँ? अब साईं बाबा हम लोगों को कुछ सुनाने वाला है। नहीं गुरुदेव, मैं। तुम ये समझो कि तुम शिरडी के लोगों को प्रवचन दे रहे हो। प्रवचन।
जैसे आपकी आज्ञा गुरुदेव। मतलब बेवकूफ बना रहे हो हैं? एक बार एक नौकर को उसके मालिक ने कहा, जाओ बाहर जाकर देखो सुबह हुई या नहीं। नौकर बाहर गया और तुरंत ही वापस आकर लालटेन लेकर बाहर जाने लगा। तो मालिक ने हैरान होकर उससे पूछा, लालटेन लेकर बाहर क्यों जा रहे हो? नौकर ने कहा, बाहर बहुत अंधेरा है, दिखाई ही नहीं दे रहा। लालटेन से दिख जाएगा कि सुबह हुई या नहीं। सुबह हो जाएगी तो अंधेरा कहाँ रहेगा? हाँ, सुबह हुई या नहीं हुई, इसे देखने के लिए लालटेन की क्या जरूरत? सुबह का मतलब ये कि कुछ अच्छा हुआ, जिसमें अंधेरा यानी बुरा बह गया। सुबह होने का मतलब है कि ज्ञान रूपी प्रकाश चारों दिशाओं में फैल गया और अज्ञान रूपी अंधेरा छट गया। जी, ये जौहर बाबा तो बड़ा चोर है। भाई बाबा के प्रवचन चुरा कर बोल रहा है। अगर आप लालटेन लेकर सुबह को ढूंढने निकलेंगे तो लोग समझेंगे कि आपके दिल में अज्ञान का अंधेरा छाया हुआ है, और जब तक आप उसे ज्ञान रूपी प्रकाश से दूर नहीं करेंगे, आपके लिए सुबह नहीं होगी। ये जौहर बाबा साईं बाबा जैसा ही बोल रहे हैं। गुरुजी, ऐसा लग रहा है कि साईनाथ हमसे दूर जा रहे हैं। सपने, इंसान सपने देखता है। हाँ। लेकिन जब वो नींद से जागता है तब उसे ये एहसास होता है कि वो तो सपना देख रहा था। इंसान का नींद से जागना ज्ञान का साक्षात्कार ही तो है। तो फिर सपना अज्ञान का सूचक है। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं कि हर किसी को ज्ञान का दीपक जलाकर अज्ञान रूपी अंधेरे को बहुत दूर भगा देना चाहिए। सबका कल्याण हो। गुरुदेव जौहर बाबा की, 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 गुरुदेव जौहर बाबा की। साईं बाबा तो पीछे मुड़कर भी नहीं देख रहे। ऐसा लगता है जैसे साईं बाबा हमें पहचानते तक नहीं। हाँ, जैसे सारे रिश्ते तोड़ लिए हों उन्होंने हमसे। ज्योत जलाओ मिलकर गाओ, ज्योत जलाओ मिलकर गाओ, साईं की महिमा, साईं की महिमा, साईं की महिमा। ज्योत जलाओ मिलकर गाओ, ज्योत जलाओ मिलकर गाओ, साईं की महिमा, साईं की महिमा, साईं की महिमा। ज्योत जलाओ मिलकर गाओ। ओम साईं अलख निरंजन, मंगल कारक भय दुख भंजन। ओम साईं महासुखदायक, बल बुद्धि और विद्या प्रदायक। श्रद्धा जगाओ मिलकर गाओ, श्रद्धा जगाओ
शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मैं साईनाथ से दूर नहीं रह सकता शिव। मैं साईनाथ से दूर नहीं रह सकता। साईनाथ साथ नहीं तो ऐसा लग रहा है जैसे प्रलय हो गया हो और सबका अंत हो गया। सबका अंत हो गया। अब जीवन अर्थहीन हो गया है। साईनाथ ही मेरे जीवन है। साईनाथ ही मेरे श्वास हैं। साईनाथ ही मेरे विश्वास हैं। मैं साईनाथ के बिना नहीं जी सकता। नहीं जी सकता शिव, नहीं जी सकता। देवा तो शिरडी के प्राण है और वो जौहर हमारे प्राण ही ले गया। हमें जौहर को शिरडी से भगाना होगा। तो क्या होगा? हमारे साईनाथ के शिरडी लौटते ही हमारे प्राण हमारे पास लौट आएंगे। अब शिरडी के लोगों को तुम ही बताओ मालिक, शरीर का त्याग करने वाले प्राण क्या कभी वापस लौट कर आते हैं? उन प्राणों को तो उस शरीर में रहने की सजा तुम ही देते हो, और जैसे सजा का वक्त समाप्त होता है वो प्राण एक पल के लिए भी शरीर में रहने को तैयार नहीं होता। उसी पल शरीर को त्याग देता है, चाहे शरीर का वस्त्र नया ही क्यों ना हो। वो तो तुम्हें विलीन होना चाहता है, तुम्हारे साथ एक रूप होना चाहता है। इसलिए तो इंसानी शरीर को त्याग कर तुम्हारे पास चल पड़ता है। जो तुम्हारी ओर आकर्षित होता है उसे फिर किसी चीज का आकर्षण नहीं रहता मालिक। जो तुम्हारी भक्ति में लीन होता है वो सब कुछ भूल जाता है, उसे फिर किसी चीज की आसक्ति नहीं रहती। शरीर तो प्राणों के लिए तुच्छ वस्तु हो जाती है मालिक। वैसे भी जब निर्विकार के साथ मिलन करना है तो विकारों से भरा हुआ ये शरीर किस काम का है मालिक? कमाल के हो मालिक, कमाल के। स्वयं तो तुम बिना शरीर के हो लेकिन इंसानों के लिए शरीर बनाते हो। वाह रे मालिक, और शरीर क्यों देते हो मालिक? विकारों से बुना हुआ शरीर का ये वस्त्र पहनकर इंसान विकारों से लड़ता रहे, हर परीक्षा में खरा उतरता रहे, हर प्रकार की अग्नि परीक्षा देकर तब जाए और फिर तुम्हारी भक्ति करके अपना उद्धार कर सके। सबका मालिक एक। अरे साईं। हाँ गुरुदेव, बस थोड़ी देर में आता हूँ। हाँ। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, जय साईं बाबा। साईं मेरा साईं तेरा साईं सबका प्यारा, भवसागर से सबको साईं तारणहारा। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, जय साईं बाबा। साईं मेरा साईं तेरा साईं सबका प्यारा, भवसागर से सबको साईं तारणहारा। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, जय साईं बाबा। सबका मालिक एक।